आज के पार्ट में देखते हैं विजुअल स्टूडियो है ना अपना। विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी अपन ने जो वर्क स्पेस बनाया है, कल का प्रोजेक्ट बना है, उसमें हम रीड आउट करते हैं। 4 टॉपिक्स कल पढ़ाया था। कमांड्स प्लस index.html, main.ts है ना, मॉड्यूल क्या रहता है और कंपोनेंट्स क्या रहता है। कंपोनेंट्स मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया। मॉडल बाय डिफॉल्ट एक ऐप नाम का बाय डिफॉल्ट बनता है, ठीक है। अभी देखो ये बॉडी के अंदर जो डिस्प्ले हो रहा है ना मेरा, ठीक है, थोड़ा सा गो थ्रू करो नॉर्मली, ठीक है। ng सर, ये एक कमांड है, ठीक है। अगर आपको अलग पोर्ट पे रन करना है, ठीक है, अगर आपको अलग पोर्ट पे रन करना है तो आप अपना एप्लीकेशन अलग पोर्ट पे ऐसे रन कर सकते हैं। हाइफन हाइफन पोर्ट 2100 रन करो तो आपका अनदर अदर पोर्ट पे रन करेगा, है ना, अदर पोर्ट पे रन करेगा। पहले अभी कौन से रन करता था बाय डिफॉल्ट 42000, यस। अभी मेरा 2100 पे रन करेगा। अब जब रन करेगा ना तो इस फाइल को वो लोड करता है नहीं करता, index.html फाइल ही आपका कैसे कॉल होता है वो देखना है, ठीक है। यस और नो? ओके। अभी ये क्या बोल रहा है कि कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं अंदर है, तो मुझे cd का कमांड फायर करना पड़ेगा, राइट। cd डेमो देन जी सर। और इसमें कंट्रोल एस करने के बाद में ये ऑटो सेव होता है, ओके। ऑटो सेव की फंक्शनलिटी है इसमें ऑलरेडी, ठीक है। ये टाइम लगेगा थोड़ा रन होने के लिए। ब्राउजर एप्लीकेशन बंडल्स कंपाइल करेगा और रन करेगा। ठीक है, कंपाइल किया उसने और सक्सेसफुली रन करवा दिया। अभी ये जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, ओके, इसको सीएसएस वगैरह अप्लाई करके रखा हुआ है। और देखो न्यू क्रिएट करना है, कंपोनेंट मटेरियल यूज करना है, ओके। अगर इस लाइन को मैं कमेंट्स करूं, ओके, भी कंट्रोल एस करने के बाद रिकम्पाइल हुआ, ओके, तो मैं इसको रीरन करता हूँ, चला गया वो पूरा डिटेल्स। यस और नो? यस, यस एवरीवन। यस दो सर। कॉल कहां से हुआ था, है ना, मतलब मेरा बाय डिफॉल्ट पहला पेज कौन सा कॉल होता है, इंडेक्स पेज। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं H1 फर्स्ट। यही अपने को पहले समझना अच्छे से, फ्लो क्या है इसका। अगर फ्लो अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी का कोडिंग आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। लैंडिंग पेज, अभी मैंने सिर्फ इतना लिखा है इसमें, इसने मुझे लैंडिंग पेज दे दिया, यस और नो? मतलब बाय डिफॉल्ट आपका जब भी कोड लैंडिंग रन करेगा बाय डिफॉल्ट स्लैश एक्शंस पे लैंडिंग पेज जो रहेगा index.html रहेगा। इसमें कोई डाउट्स है? यस एनीवन? यस, नो सर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, अभी ये कॉल कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, अभी देखो ये टैग कैसा है, ऐप रूट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो ये बॉडी के अंदर ये क्या आया है और ये कहाँ पे लिखा हुआ है और इसको क्यों यूज किया है। तो ऑलवेज ये नाम जो रहता है ना, ये कहाँ से आता है वो बताता हूँ।
आपका जो ये ऐप बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट्स है, index.html पेज इस कंपोनेंट्स को कॉल कर रहा है, इट इज आल्सो मॉड्यूल। अभी कंपोनेंट का जो app.component.ts फाइल है ना, उसमें जब देखोगे, यस, तो यहाँ पे सेलेक्टर दिख रहा है आपको, यस, सेलेक्टर मतलब क्या, इस कंपोनेंट्स का नाम क्या है, ऐप रूट। तो मैं इस कंपोनेंट्स को कॉल कर रहा हूँ index.html में बाय यूजिंग दिस। अंडरस्टैंड है? यस एवरीवन, क्लियर है? तो एंगुलर के अंदर app.component.ts वाला फाइल जो है, तो कंपोनेंट डिजाइन कैसे होता है, जिस क्लास में, जिस फाइल में टीएस के @component के अंदर सेलेक्टर, सेलेक्टर मींस नेम ऑफ ए कंपोनेंट, टेम्पलेट यूआरएल, कौन सा एचटीएमएल पेज कॉल होना चाहिए उसके लिए, और कौन सा स्टाइल का यूआरएल कॉल होना चाहिए। तो इस एचटीएमएल सॉरी इस टीएस फाइल के साथ टेम्पलेट यूआरएल कौन सा है, एचटीएमएल, मतलब इस फाइल के साथ इस एचटीएमएल फाइल का एसोसिएट है। समझ रहे हो, यस और नो? एचटीएमएल के इंडेक्स वाले फाइल से ऐप रूट के पास जाएगा, ये वो आइडेंटिफाई करेगा टीएस फाइल में सेलेक्टर है, और इस सेलेक्टर के लिए कौन सा टेम्पलेट यूआरएल डिस्प्ले करवाना है एचटीएमएल का पेज, वो उस पेज में जाएगा और यहाँ का कोड डिस्प्ले करेगा। अंडरस्टैंड है, यस और नो? अभी क्लियर है? और HTML फाइल्स को अगर आपने CSS प्रोवाइड किया रहेगा, तो वो CSS आप यहाँ से किस फाइल से लेना है वो भी उसको यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। मल्टीपल आप यहाँ पे भेज सकते हो क्योंकि ये अरे है, कॉमा देकर मल्टीपल ऐड कर सकते हो, डजंट मैटर। अंडरस्टैंड है अभी? और ये क्लास ऐसे लिखा जाता है, एक्सपोर्ट मीन्स जैसे हमारा जावा में पब्लिक रहता है, वैसा एक्सपोर्ट यहाँ पे रहता है। क्लास ऐप कंपोनेंट, कंपोनेंट्स का नाम, और ये वेरिएबल दिया डेमो। तो ये डेमो कहाँ पे आता है, देखो कहीं पे दिखा है क्या आपको HTML फाइल में? कंट्रोल F, कंट्रोल V, नो रिजल्ट, अभी तक यूज नहीं किया हुआ है। ओके, टाइटल अगर यूज करना है तो कैसे यूज करोगे देखते हैं, ठीक है? कंट्रोल A, इसको सबको मैं हटाता हूँ, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ H1, ठीक है, माय ऐप कंपोनेंट, ठीक है, H1 टैग क्लोज, ठीक है, सेव करें। अभी यहाँ पे देखो आपका जो टैग है वो क्या दिखाएगा, माय कंपोनेंट ऐप। अभी अंडरस्टैंड है? यस एवरीवन? अभी दूसरा थिंग्स, जैसे मैंने आपको एक बात बताया था कि इंटरपोलेशंस मतलब वन वे बाइंडिंग। डेटा अगर आपका कम्युनिकेट करना है, डिस्प्ले करवाना है यूजर को, क्लाइंट्स को, और क्लाइंट को जो क्लाइंट ने जो यूजर ने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया है वो आपको अगर बाइंड करना है, तो कितने वे से बाइंड कर सकते हो? 4 वे से रहता है। एक रहता है वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, क्लास बाइंडिंग, ऐसे बाइंडिंग्स रहते हैं। उसमें से पहला है वन वे बाइंडिंग। वन वे बाइंडिंग मतलब क्या रहता है, टीएस फाइल का जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, डेटा रहेगा, वो एचटीएमएल फाइल के साथ बाइंड करना, इसको बोलते हैं वन वे बाइंडिंग। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. वन वे बाइंडिंग मींस व्हाट, टीएस फाइल को, मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ऐसे, ओके? तो टीएस फाइल में जो डेटा आप डिजाइन करोगे वो एचटीएमएल फाइल में डिस्प्ले होना चाहिए, उसको बोलते हैं वन वे बाइंडिंग। अब वन वे बाइंडिंग के लिए रूल्स क्या है, थोड़ा सा वो देखते हैं, ठीक है? वन वे बाइंडिंग मतलब यूनिडायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, टीएस फाइल से सिर्फ एचटीएमएल से कम्युनिकेट करना है, ओके? बाइंड डेटा, वे बाइंड डेटा फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू, कंपोनेंट टू व्यू, इसको कंपोनेंट बोल सकते हो, एंड वाइस वर्सा, या तो एचटीएमएल से टीएस के साथ। वन वे बाइंडिंग, एक तो एचटीएमएल से टीएस में डेटा लाओ, या टीएस में से एचटीएमएल में डेटा लाओ, दोनों में से कोई तो एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, यस, वन वे बाइंडिंग, ठीक है? तो अभी वन वे बाइंडिंग के अकॉर्डिंगली अगर मुझे डेटा चाहिए, यस, डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो टीएस में जो वेरिएबल यूज किया ना, टाइटल, यहाँ पे अभी आपको देने का जरूरत नहीं रहता है कि इट इज अ स्ट्रिंग टाइप, इट इज अ इंटीजर टाइप, इट इज अ बुलियन टाइप, इट इज अ फ्लोट टाइप, एक्सेट्रा। वेरिएबल का नाम दे दो,
सिंगल कोट में प्रोवाइड करो, वो एज अ कंसिडर करेगा इट इज अ स्ट्रिंग। ओके, तो आप डबल कोट में भी दे सकते हो और सिंगल कोट में भी दे सकते हो, डजंट मैटर। इस वेरिएबल को आपको डिस्प्ले करवाना है HTML फाइल से, मतलब वन वे बाइंडिंग प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ अगर वन वे बाइंडिंग यूज करना है, डेटा बाइंड करना है, तो ये इंटरपोलेशन साइन बोलते हैं इसको। कैसे बोलते हैं? इंटरपोलेशन। डबल कर्ली ब्रेसेस ऑन, डबल कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और उसमें सिर्फ वो टाइटल वेरिएबल को प्रिंट आउट करोगे। अंडरस्टैंड है? इससे क्या होगा, जो टाइटल में वैल्यू बाइंड है वो डिस्प्ले करेगा। देखा, डेमो नाम का वेरिएबल का उसने वैल्यू बाइंड करवा दिया आपको। यस एवरीवन, जो इसमें आपने यहाँ पे अगर चेंज किया आपने, तो वो प्लस साइन से अगर आप जो भी देते हो, ठीक है, तो वो सब वहां पे बाइंड करवा कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, आपने जो भी वेरिएबल यूज किया है, तो वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करवा कर देगा। क्या उसने रिफ्लेक्ट? यस और नो? यस एवरीवन, तो ये Yes, sir. वेरिएबल ऑलवेज आपका वन वे बाइंडिंग के लिए यूज होता है, एक तो टीएस से एचटीएमएल में, या तो एचटीएमएल टू टीएस। अंडरस्टैंड? इट इज अ हार्ड फाइल। एचटीएमएल का डेटा अगर आपने कुछ इनपुट लिया यूजर से, या इनपुट आपको डिस्प्ले करवाना यूजर को, तो इस एचटीएमएल से डेटा, सॉरी टीएस से डेटा एचटीएमएल में जाएगा, और एचटीएमएल से डेटा टीएस में आएगा। वन वे बाइंडिंग इस वे से वर्क होगा। ठीक है, यस एवरीवन, यहाँ तो कोई डाउट? No doubts. ओके, अभी फिलहाल मैंने क्या किया, टीएस टू एचटीएमएल भेजा। अब एचटीएमएल टू टीएस कैसे लेते हैं वो देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, अब जैसे ये बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट्स बनाए है ना, बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट्स बनाए, अभी आपको कंपोनेंट्स कॉल करवाना है या तो कंपोनेंट्स बनाना नया, है ना। ये ऐप का बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट है, तो इसमें एक ही मॉड्यूल और एक ही कंपोनेंट है। ऐप मॉड्यूल भी है और कंपोनेंट भी है। अब ऐप मॉड्यूल के अंदर दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करना है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है, एक नया वाला, क्या करो, यस, सेल ऐड करो। ठीक है, जस्ट प्लस साइन, ओके, दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दो। ठीक है, इसको सीडी करके डेमो में वर्क करवाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कंपोनेंट्स क्रिएट करना है, न्यू कंपोनेंट्स क्रिएट करना है। तो न्यू कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए एक कमांड्स लगता है, ng जनरेट सी, जनरेट फॉर, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स नेम जो मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल लॉगिन। ओके, ng फॉर एंगुलर, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट्स एंड लॉगिन। तो मैं यहाँ पे हिट करता हूँ। बाय डिफॉल्ट पाथ कहाँ पे, ऐप के पास आपका, तो ऐप के अंदर आपका एक लॉगिन का कंपोनेंट्स क्रिएट होगा। अब लॉगिन के कंपोनेंट्स में आपका ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस और ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस नहीं रहता है, 4 फाइल बनेगा, HTML बनेगा, spec ts बनेगा, ts बनेगा, css बनेगा। ओके, और ये मॉडल डॉट टीएस में सिर्फ अपडेट करेगा। तो अपडेट क्या करेगा देखते हैं। ठीक है, इस फाइल में जाते हैं, देखो लॉगिन कंपोनेंट्स मैंने डिजाइन किया, तो उसने क्या किया, यहाँ पे उसका डिक्लेरेशंस ng मॉडल के अंदर डिक्लेरेशंस, इंपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है? जैसे जैसे नया कंपोनेंट्स क्रिएट करोगे, ये आपका ऐप डॉट मॉडल डॉट टीएस में उसका एंट्री चला जाएगा, मतलब जो मॉडल्स में आप उसको डिजाइन करोगे वहां पे उसके मॉडल डॉट टीएस फाइल में एंट्री चला जाएगा। क्लियर है? यस एवरीवन, यस और नो? Yes. ठीक है, अभी इस लॉगिन वाले कंपोनेंट्स को आपने कहीं पे कॉल किया नहीं है, आपको जहां पे कॉल करना है वहां पे कॉल कर सकते हो। अगर मुझे कॉल करना है HTML फाइल्स में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यस, इस लॉगिन के कंपोनेंट्स के पास चले जाऊंगा, टीएस में चले जाऊंगा, इसका नाम कॉपी करेंगे, HTML में आएंगे, और इसके बाद कंट्रोल V और सेव करेंगे। सेलेक्टर कॉल किया मैंने, स्टैटिकली यूज किया, अभी स्टैटिकली यूज किया, है ना, अभी तक राउटिंग प्रोवाइड नहीं किया, डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं मैं। ओके, जाकर चेक करते हैं, आ गए यहाँ पे लॉगिन वर्क्स। अभी लॉगिन वर्क्स कहाँ पे है वो पहले चेक करते हैं। HTML फाइल में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, लॉगिन वर्क्स। ओके, क्लियर है ये चीज? यस और नो? Yes, sir. अभी ये जैसे लॉगिन कॉल हो रहा है,
है ना, कंपोनेंट्स क्रिएट करें। जैसे आपको कंपोनेंट्स क्रिएट करना है वैसे आप अलग अलग कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर नाम का कंपोनेंट कॉल करता हूँ, ठीक है, और एक कंपोनेंट्स बनाता हूँ, ठीक है, रजिस्टर। ओके, ठीक है, यहाँ पे बन गया। इसका भी HTML में रजिस्टर वर्क, इसका लॉगिन्स को ऐप सेलेक्टर कॉपी करेंगे और सॉरी HTML में ऐड करेंगे, ठीक है, सेव करें, ठीक है, सेव करें। आपको यहाँ पे सेम कंपोनेंट्स फॉलो, तो आपको जैसे कंपोनेंट्स कॉल करवाना है जिसमें जो डिटेल्स दिखाना आप दिखा सकते हो, राइट, यस और नो, यस। अगर इसको स्टाइल प्रोवाइड करना तो स्टाइल भी प्रोवाइड कर सकते हो, डजेंट मैटर। मैंने अभी तक HTML CSS में ऐड नहीं किया है, सिर्फ एंगुलर के कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, ng स्पेस g फॉर जनरेट स्पेस c फॉर कंपोनेंट स्पेस कंपोनेंट नेम जो आपको देना है वो क्लियर है, यस एवरीवन। तो आप ऐसे कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो, बट अभी एक थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे मैंने वन वे बाइंडिंग पढ़ा है आपको, यस, वन वे बाइंडिंग पढ़ा है। जैसे कि app.html जो component.html फाइल है उसमें मैंने app.component.ts वाला फाइल का वेरिएबल्स यहाँ पे डिस्प्ले किया, राइट। अभी मुझे क्या करना है, इसी वेरिएबल का डेटा मॉडिफिकेशंस करवाकर टीएस फाइल में दिखाना है, मतलब टू वे बाइंडिंग प्रोवाइड करवाना है। कैसे, टू वे बाइंडिंग। तो टू वे बाइंडिंग के लिए आपके पास एग्जांपल, मतलब मैं टीएस में तो उस वेरिएबल को ऑलरेडी प्रोवाइड करूंगा, HTML पे दिखेगा भी, और उस वेरिएबल को मैं चेंज करूंगा तो साइड बाय साइड वो वेरिएबल ऑलरेडी मेरे टीएस में भी अपडेट होना चाहिए, यस और नो, यस। Yes, sir. एग्जांपल देखते, उसके लिए आपको टू वे बाइंडिंग के लिए आपको पहले जैसे देखो, फॉर एग्जांपल इवेंट बाइंडिंग पता है, यस एवरीवन। app.component.html से टीएस से जो HTML में फाइल गया, डेटा गया, उस HTML के डेटा को कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली चेंज कर दे, ठीक है। तो चेंज करने के लिए ऑलवेज हमें एप्लीकेशन जब भी डिजाइन करना पड़ेगा तो हमें इवेंट बाइंड करने पड़ते हैं, इवेंट बाइंड करने पड़ते हैं। तो इवेंट में कैसे रहते, ऑन क्लिक रह सकता है, बटन प्रेस रह सकता है, एक्सेट्रा। ओके, यस, यस और नो। तो उस केस में हमें एग्जाम्पल ऑलवेज डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। पहले फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल नाम का वेरिएबल डिजाइन किया और कोई तो एक वेरिएबल ऐड करता हूँ, या तो मैं पोजो क्लासेस का डिजाइन करता हूँ, ठीक है। तो पोजो क्लास अगर डिजाइन करना है तो इसमें मैं कैसे डिजाइन कर सकता हूँ वो देखते हैं। कस्टम पोजो क्लास, ठीक है, यूजर कोई तो मैंने डेटा बनाया इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, इसमें के जो वेरिएबल्स है ना उसके लिए हम डेटा बाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, नेम, कोलन, सिंगल कोट, ठीक है, इसे कोई तो नाम दे दिया, ठीक है, और उसका जॉब जो रहेगा, ठीक है, डबल कोड भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, और सिंगल कोड भी दे सकते हो, देव, ठीक है, देव, ये उसका वर्क, ठीक है। इतना आपने डिजाइन किया। ये पोजो क्लासेस के फील्ड्स, जैसे हम जेसन फॉर्मेट डिजाइन करते हैं ना, सेम वैसे आप यहाँ पे न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं गिरता है। फॉर एग्जांपल अगर बनाना है तो उसके लिए आपको कस्टम क्लास पहले क्रिएट करना पड़ेगा, वो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आगे जाकर बताता हूँ आपको, ठीक है। अब HTML में से मेरे को डेटा भेजना है, ओके, HTML में से डेटा मुझको भेजना है और प्रिंट आउट करवाना है, तो कैसे प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, ठीक है, ओके।
फॉर एग्जाम्पल टीएस फाइल, सॉरी यहाँ पे अपना HTML था। अभी इसके बाद यहाँ पे मैं उसको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। एक प्री टैग में डिजाइन करते हैं, मतलब वेरिएबल्स सही से दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूजर बाइंड करता हूँ, ठीक है। सेव एप्लीकेशंस को चेक करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका? यस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट इज ए ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट में से अगर आपको डेटा चाहिए, डेटा चाहिए, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे एक पाइप लगाते हो, इसको बोलते हैं पाइप ऑपरेशंस। ओके, तो आप यहाँ पे जेसन लिखा तो जेसन फॉर्मेट, ठीक है। ये बेसिक बेसिक थोड़ी सी चीजें हैं, वो ट्राई करते हैं। क्लियर है? यस एवरीवन, यस और नो? अगर टू स्ट्रिंग चाहिए तो टू स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, डजेंट मैटर। बट मैं आपको थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है, पाइप ऑपरेशंस का यूज क्या है, एक्सेट्रा, उसके लिए मैं ऐसा थोड़ा सा जो ट्रिकी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं तो उसमें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई डाउट्स है? यस एनीवन? Pipes are used to transform one data into another form. No? अनदर फॉर्म, यस यस। फाइल, जो पाइप नाम का जो सिंबल है ना, वो कहाँ पे आता है आपका? बैक स्पेस के नीचे जो सिंबल है ना, नीचे वाला बटन, ये सिंबल, इसको बोलते हैं पाइप। इट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म योर डेटा, है ना। अपर साइड में दिखाना है तो अपर में यूज कर सकते हो, लोअर में देना है तो लोअर यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अपर केस, तो एक बार चेक करते हैं अपर केस वाला, ठीक है। ये पाइप में आता है आपके, हो गया अपर केस, यस। तो आपको देने का जरूरत नहीं है कि अपर केस बना वगैरह, तो इनके बाय डिफॉल्ट पाइप पाइप प्रोवाइडेड है, तो ये आपको ये ऑप्शनल प्रोवाइड करते हैं। ये प्रीडिफाइंड पाइप है, प्रीडिफाइंड, ओके। कस्टम बनाना तो कैसे बनाते हैं वो भी आगे जाकर देखने वाले हम। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? यस एनीवन? यस यस एनीवन? कोई डाउट्स? नो डाउट? नो सर। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पार्ट है ना, उस पार्ट में हमें क्या करना है, जो मैं यहाँ से यूजर का डेटा दिख रहा है ना मुझे, उसको मॉडिफाई करना है। तो कैसे मॉडिफाई करेंगे? यस, कैसे मॉडिफाई करेंगे? कोई आइडिया है? मतलब किसी ने रीड आउट किया है थोड़ा बहुत कुछ HTML मतलब सॉरी एंगुलर के बारे में? यस एनीवन? यस एनीवन? किसी ने यूज किया है क्या? पता है किसी को? किसी को पता है क्या? नहीं पता है ना? ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा ध्यान दे दो। एंगुलर सभी को नहीं आता है, ऐसे कंसीडर करके मैं 0 लेवल से पढ़ाता हूँ, ठीक है। app.component.html का टीएस में हमने डेटा लेकर आए, सॉरी टीएस का HTML में, अभी HTML टू टीएस में मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एनजी मॉडल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। एनजी मॉडल वो कहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है? यहाँ पे एनजी मॉडल, ठीक है। तो अगर वो नहीं रहेगा तो आपका एनजी मॉडल अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया तो टू वे बाइंडिंग नहीं होता है। तो टू वे बाइंडिंग के लिए आपको पहले जाकर आपका जो HTML फाइल है ना, तो उसमें आपको एक फॉर्म, जो इनपुट टाइप्स रहते हैं ना, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इनपुट सॉरी हाँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे आप दोगे टेक्स्ट, ठीक है। यस एवरीवन? और टेक्स्ट के बाद आप वहां पे प्रोवाइड करो जो भी आपको प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो मैं इसको BR प्रोवाइड करवाता हूँ यहाँ पे, एक लाइन ब्रेक के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ओके, अभी ये टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पे नेम प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। नेम, या तो नेम के बदले जो आपको डिजाइन करना है कर सकते हो, डजंट मैटर। प्लेस होल्डर, ठीक है, ऐसे कोई तो मैंने नाम दे दिया, ठीक है। क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सेव करता हूँ, ये लाइन लिखा मैंने,
ये लाइन में किसी को डाउट्स नहीं होना चाहिए। अभी ये लाइन जो दिख रहा है, यस एवरीवन, तो इसमें बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर में क्या आ रहा है, EXE नेम प्रोवाइड करो। तो मैं यहाँ पे जो नाम दे रहा हूँ वो नेम कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, राइट? यस और नो? यस एवरीवन, Yes, sir. ठीक है। तो सेम थिंग्स, अगर मैं कोई वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, डेटा चेंज कर रहा हूँ, है ना, तो उस नेम के लिए अगर मुझे डेटा प्रोवाइड करवाना है, इस वे से अगर आप डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं। और एक चीज है, ठीक है, और एक डेटा मैं यहाँ पे प्रिंट आउट कराता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा सा गो थ्रू करो, हर एक चीज में है ना, अपने को कोडिंग समझने से पहले हम क्या क्या फॉलो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूजर डॉट नेम ये यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, वो जो यूजर का जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर से नेम का वैल्यू सिर्फ प्रिंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी उसने क्या दिया यहाँ पे, एलेक्सा दे दिया, राइट? यस और नो? अगर यूजर डॉट में जॉब लेता था तो उसका जॉब का आता था डेव, राइट? यस और नो? यस एवरीवन, यहाँ तक कोई डाउट्स है क्या? मैं थोड़ा स्लोली बता रहा हूँ, हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर लेना। ये अंडरस्टैंडिंग आज अगर आप रीड आउट करते हो तो वो आपको समझ में आता है, आपको लगता है बहुत इजी है। अगर 2 दिन बाद यही टास्क खुद करने जाते विदाउट रेफरेंस नहीं लेते हुए, तो टास्क क्रिएट करने में बहुत डिफिकल्टी जाता है ये स्मॉल थिंग्स, है ये स्मॉल थिंग्स, लेकिन यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत डिफिकल्टी जाता है। यस, पहले एक बार समझ में आ गया ना फ्लो कैसे चलता है, तो गुड, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, यही जो यूजर, ये जो नेम है, इसी को मैं यहाँ पे बाइंड कर रहा हूँ, राइट? बट मैंने नेम के अंदर अभी तक मैंने ऐसे कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, इसमें सिर्फ इस फील्ड को नाम प्रोवाइड किया। हम जेएसपी पेज में भी फाइंड करते थे, यस। अभी मेरे को क्या करना है, जैसे मैं इस प्लेस होल्डर में कुछ नाम प्रोवाइड करूं तो उसके साथ ये भी नेम रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बराबर? मतलब इससे क्या होता है, टू वे बाइंडिंग होता है, बाई डायरेक्शनल वर्किंग। अंडरस्टैंड है? यस और नो? तो उसके लिए मुझे ऑलवेज एनजी मॉडल यहाँ पे डिजाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ऐसा एक टैग रहता है जो एनजी मॉडल के लिए वर्क होता है, वैल्यू बाइंड करने के लिए, ओके। एनजी स्मॉल में, एम कैपिटल मॉडल, ठीक है, मॉडल। और उसको मैं वेरिएबल का नाम प्रोवाइड करूंगा यूजर डॉट, क्लियर है? यस और नो? या डायरेक्ट टाइटल डेमो जो लेना ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर चेक करो कि क्या चेंजेस हो गए। अभी क्या प्रॉब्लम कर रही है, देखो, यस, कैन नॉट बाइंड टू एनजी मॉडल सिंस इट इज नॉन प्रॉपर्टी इनपुट, इनपुट प्रॉपर्टी पे नॉन है ना। तो ये अगर आपने एनजी मॉडल डिजाइन किया तो आप नेम मत डिजाइन करो, फॉर एग्जांपल। अगर नेम डिजाइन करते हो तो एनजी मॉडल मत यूज करो, क्लियर है? यस एवरीवन, तो मैं ये वाला पार्ट हटाता हूँ, क्लियर है? यस, क्योंकि नेम मैंने यहाँ पे क्यों लिया, पहले मैं जावा में जब भी जेएसपी पेज में यूज करता था तो हम नेम यूज करते थे, ओके, ठीक है। अभी फिर से क्या बोल रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, प्लेस होल्डर वगैरह एनजी मॉडल, है ना। तो अगर आपको बनाना बना सकते, इवेंट इज नॉट असाइनेबल टू द स्ट्रिंग, ओके, इवेंट इज नॉट असाइनेबल टू द स्ट्रिंग। अब ये एरर कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, एक्सेट्रा। तो अभी यहाँ पे ऐसे कोई प्रॉब्लम, कंपाइल कुछ एरर बताता है कि आपको एनजी मॉडल के बारे में, कैन नॉट बाइंड, सिर्फ आपको बताएगा कैन नॉट बाइंड। तो मैं सिर्फ इतना ही कॉपी करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा गो थ्रू करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, एनजी मॉडल इंपोर्ट नहीं किया मैंने ऐप डॉट मॉडल डॉट टीएस में, सॉरी ऐप डॉट, हाँ, मॉडल डॉट टीएस में। क्या बोलता है, सिंस इट इज नॉट नॉन प्रॉपर्टी। एनजी मॉडल वर्किंग नहीं हो रहा है, सब कुछ है मेरे पास, तो मुझे क्या बोलता है, देखो ये फॉर्म्स मॉड्यूल रहता है ना, ये मुझे इंपोर्ट करना है। किस फाइल में इंपोर्ट करना है, एप्लीकेशंस डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में। जब तक मैं ये इंपोर्ट्स नहीं करता हूं तब तक मुझे वो एरर देता रहेगा। तो मैं ये लाइन कॉपी करता हूं, ठीक है। अगर ये लाइन कॉपी नहीं करना है तो आप क्या करोगे, मॉडल डॉट टीएस में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट, कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ, फॉर्म मॉड्यूल, यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल में, ठीक है, ये वाला। तो ये पूरा इंपोर्ट होगा और इसको कॉपी करके आप यहाँ पे मॉड्यूल में कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा देना, ठीक है। क्योंकि इंपोर्ट्स में मॉड्यूल ही यूज करना है आपको और डिक्लेरेशन में कंपोनेंट्स ही यूज करना है, क्लियर है? यस एवरीवन, इंपोर्ट्स में मॉड्यूल। अभी मैंने सेव किया, अभी मेरा एप्लीकेशंस में कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है क्या, देखो यहाँ पे, यस, रन हुआ,
यहाँ पे भी एलेक्सा दिख रहा है। अब मैं एलेक्सा का ए में हटा देता हूँ, यहाँ का भी प्रॉपर्टी चेंज हुआ और यहाँ का भी प्रॉपर्टी चेंज हुआ। यस और नो? जो नाम दे रहा हूँ मैं वो चेंज कर रहा हूँ, राइट? यस और नो? यस एवरीवन, इसको बोलते टू वे बाइंडिंग। यस। वन वे बाइंडिंग मतलब क्या? HTML के अंदर TS वाला वेरिएबल्स को मैं सिर्फ इंटरपोलेशन सिंबल से प्रिंट आउट करवाता हूँ, या तो मैं HTML पेज से TS फाइल में वैल्यू भेज रहा हूँ। इट इज वन वे बाइंडिंग, यूनिडायरेक्शनल। अब ये बाई डायरेक्शनल हुआ। पहले TS को मैंने डिजाइन किया, TS में वो वेरिएबल, देन HTML पे डिस्प्ले किया, HTML पे से मॉडिफाई कर रहा हूँ और वो वहां पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इट इज अ टू टाइप, है ना? कभी कभी आपको ऐसे स्क्रीन आता है, आप कुछ यहाँ पे टाइप करते हो, सेम वहां पे ही टाइप होता है नीचे, राइट? यस और नो? दिस इज बिकॉज ऑफ टू वे बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट्स है? यस और नो? यस। तो वन वे बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग, मैं दो बाइंडिंग आज पढ़ा है। और टू वे बाइंडिंग को ऑलवेज रिमेंबर रखो, फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट्स करना पड़ेगा। विदाउट फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट्स करने के बगैर आप यूज करोगे तो आपको ऑलवेज ब्राउजर पे कैन नॉट बाइंड इनपुट प्रॉपर्टी फॉर एनजी मॉडल एरर देगा। क्लियर है? यस एवरीवन? यस और नो? यस। ओके। index.html फाइल में कहां से आपको जो फाइल कॉल करना है उसका सेलेक्टर प्रीवियस वाले फाइल में लिखना है आपको, क्योंकि मेरा इंडेक्स फाइल मेन फाइल है, उस फाइल में आपको नेक्स्ट पार्ट कौन सा यूज करना है? ऐप का यूज करना है। तो आपने ऐप के यहाँ पे ये यूज किया सेलेक्टर। यस। और ऐप के अंदर आपने लॉगिन का सेलेक्टर यूज किया एंड रजिस्टर का सेलेक्टर यूज किया। यस। तो इसने क्या किया? नेक्स्ट फाइल का सेलेक्टर प्रीवियस वाले में प्रिंट करो, मतलब सॉरी यूज करो, उससे आपका डिस्प्ले होगा। मैंने यहाँ पे राउटिंग वगैरह ऐसा कुछ अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। ओके, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? एनीवन? वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग, कल इवेंट बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या रहता है वो देखते हैं। वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग, ये चार बाइंडिंग्स एंगुलर के अंदर फिक्स एवरी एप्लीकेशंस में एवरी लेयर पे हर एक स्टेप पे यूज करना ही पड़ता है। तो उसमें से हमने वन वे बाइंडिंग देखा, टू वे बाइंडिंग देखा, कल हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग देखते हैं, राइट? यस और नो? आज इतना ही रखता हूँ। ये एप्लीकेशंस वन बाय वन, जैसा स्मॉल स्मॉल थिंग्स, और पाइप में मैंने बाय डिफॉल्ट पाइप यूज किया, तो इसको भी थोड़ा सा गो थ्रू करो। एंड और एक मोर थिंग्स, ये ऑब्जेक्ट मैंने डायरेक्टली यूज किया, यूजर नाम का वेरिएबल दिया और उसको जेसन फॉर्मेट प्रोवाइड किया। उस जेसन फॉर्मेट में से मुझे अगर जेसन डेटा दिखाना है तो करली ब्रेसेस में क्या करूंगा? करली ब्रेसेस ओपनिंग, जो सेम एज इट इज जैसे डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैंने इसको यूज क्या किया? यस एवरीवन? डायरेक्टली मैंने जेसन बता दिया। और मेरे को सिंपल एक फील्ड्स उस यूजर के पोजो क्लासेस में जेसन फॉर्मेट्स में से फेच करना है, तो यूजर डॉट नेम लिखा, यूजर डॉट जॉब, यूजर डॉट समथिंग, जो वेरिएबल्स का नाम लिखा है। अंडरस्टैंड है? यस और नो? यस एवरीवन? Yes, ठीक है, तो ये चीजें अपने को मेंटेन करना है। इसमें मैंने कहीं पे भी HTML CSS, HTML का कोड थोड़ा बहुत यूज किया है, बट CSS वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया है। आगे जाकर हम CSS वगैरह थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलेंगे। पहले बेसिक हमें समझ में तो आ जाए कि कहाँ पे किस फाइल में क्या क्या लिखना है। ठीक है? यस एवरीवन?